हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी तक पर। हम परसेंटेज की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन अभी तक सोल्व किए हैं और हमने 2 क्लास कैलकुलेशन शॉर्टकट की ली हैं, जो कि आपके लिए कैलकुलेशन को कम समय में करने के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। तो आप कृपया बेसिक से परसेंटेज की फर्स्ट क्लास से आप देखिए। 15 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 16 से। ये हमारी 150 के आसपास क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें सभी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि ए का 50% बराबर बी का 0.5, ए का 50%, अब मैं 50% को सीधा ही 1/2 लिखने वाला हूं, क्योंकि 2 क्लासें होंगी। आपको समझा दिया है कि रेशियो आपको याद ही करना पड़ेगा। बराबर है बी का 0.5, ये बराबर है सी का 1/3। ये आपको दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखिए, आप इस 50% को आप 50/100 करते तो 1/2 आता, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पहली 2 क्लासों में बहुत अच्छे से बता दिया है। तो मैं सोल्व करता हूँ इसको। a इंटू 1/2 बराबर b इंटू, ये देखिए 0.5 है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ तो इसकी जगह लग गया 1, और पॉइंट के आगे एक डिजिट है, उसकी जगह लग जाएगी 1 0, यानी ये बन गया 5/10। इसको मैं काटता हूँ तो ये भी 1/2 आ गया, यानी 5 और 5 दूनी 10 बराबर c इंटू 1/3। ये एक हमारी छोटी सी कैलकुलेशन बनी। कल एक इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने कहा था जब भी ऐसा बने ए के साथ कुछ है, बी के साथ और सी के साथ, तो बराबर हम एक कांस्टेंट वेरिएबल के मान लेंगे। ठीक है, इसके बराबर मान लिया के। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू 1/2 की वैल्यू भी के है, बी इंटू 1/2 की वैल्यू भी के है, और सी इंटू 1/3 की वैल्यू भी के है। तो यहां से जब a गुना 1/2 बराबर के होगा, तो मेरी a की वैल्यू आ गई, ये 2 इधर आ जाएगा 2k। जब इसको के बराबर रखा तो ये जो 2 नीचे है ये के साथ जाएगा, तो a की वैल्यू 2k। अब मैं इन सभी को नहीं लिखने वाला हूं। जब b इंटू 1/2 के बराबर होगा, तो ये जो b के साथ 2 है ये ऊपर चला जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 2k। और c के साथ जो नीचे 3 है, जब c इंटू 1/3 के बराबर के होगा, तो ये 3 इसके साथ जाएगा और c की वैल्यू आएगी 3k। ठीक है, जब ए बी सी का मुझे रेशियो चाहिए था, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये आ गया 2:3। के कहाँ गया, क्योंकि तीनों रेशियो में के था तो के कट जाएगा, इसीलिए हमने कांस्टेंट वेरिएबल इनके बराबर माना था। और हमारा आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो आया है 2:2:3, जो कि हमारा डी आंसर था। समझ में आ गया होगा आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। जब आप डायरेक्ट एग्जाम में कर रहे होगे, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, आपको जस्ट यहां से ही देखना था। जब भी बराबर 3 दिखे, आपको सीधा यहां से स्टार्ट कर देना था कि 50% आप समझ जाते हैं, इसके साथ 1/2 है और 2 उधर जाएगा। और जब बार बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है के मानेंगे, के कट जाएगा, तो आप सीधा लिखते हैं। यहां से ए का रेशियो आता 2 अनुपात, इसके बराबर यहां से 1/2 बना, ये 2 उधर जाएगा तो 2, और यहाँ पे c इंटू 1/3 बना, तो ये जब 3 उधर जाएगा तो ये 3, 2:3। आपको एक भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसा आपको करना है जब तक आप ये चीजें सीख नहीं जाते। ऐसे 5 क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देखते सीधा आंसर लिखना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप इसको अच्छे से समझ रहे होगे और अपनी नोटबुक लेके इनको नोट कर रहे होगे। देखिए, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सिंसियर एक स्टूडेंट की तरह, जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार कंपटीशन देखिए, मुखर्जी नगर वगैरह जहां मैं रहा हूँ, या जयपुर में टोंक फाटक का एरिया, इधर आप देखिए इतने बच्चे इतने अच्छे तरीके से पूरी पूरी रात लाइब्रेरी में लोग बैठते हैं और बहुत ही एक सिंसियरली वे में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसी अवस्था में पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं आराम से, ठीक है, वीडियो देखने से काम, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन अगर हो रहा होता तो पता नहीं कितने टीचर, कितनी वीडियोज हैं। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको थोड़ी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपके लिए
चीज़ों को एक सिस्टेमेटिक वे में आपके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम आपका और कोई सहयोग नहीं कर सकते, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपनी मैथ की एक नोटबुक बना लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन 17 देखिए। क्वेश्चन 17 है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। आपसे कहा है कि कोई संख्या है, मैं मान लेता हूं एक संख्या है x, इसका 18% यानी कि 18/100, ये हो गया 18%। बोला है ये बराबर है 75 के 12% के। कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिखिए सीधा 75 इंटू 12%। ये 100 से 100 दोनों साइड कट गया। 6 से काटता हूँ, 6 3 18, 6 दूनी 12। ये तो आपको पता होगा कि ये 12 इधर गुणा में है, ये जब नीचे आता तो इसके बटा में आता, इसलिए हम सीधा यहीं काट देंगे, एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 से काटता हूँ तो ये आ गया 25, और x की वैल्यू मेरे पास आती है 25 गुणा 2 50। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो 75 के 12% के बराबर होगा, तो ये मेरा सीधा आंसर आ गया इसका कि वो संख्या क्या थी, x बराबर 50। आपसे ये पूछा था कि किस संख्या का 18%, मैंने वो संख्या मानी थी x। किस संख्या का 18%, मैंने मानी थी x। इसका 18% बराबर दिया हुआ था 75 के 12% के, तो मेरे पास वो संख्या आ गई x, जिसकी की वैल्यू है 50। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड आपको एक मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको उस एक लेवल पे लेके आऊंगा। जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो मैं अपनी स्पीड का लेवल धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, क्योंकि इतना अगर हम स्लो चलेंगे तो ना तो आपका सिलेबस होगा, वो ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ आपको और एक टाइम से करवा दूँ। अभी क्वेश्चन 18 हम देखते हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। 40% ऑफ पी प्लस क्यू, आपसे दिया है 40% ऑफ पी प्लस क्यू बराबर है पी माइनस क्यू का 60%। पी माइनस क्यू का 60%। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q अपॉन p प्लस क्यू क्या होगा। p प्लस क्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए आप, जब आपके पास ऑफ का मतलब हो गया गुना, मैं इसको हटा देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं मल्टीप्लाई, कि p प्लस क्यू का 40% बराबर है p माइनस क्यू के 60% के। तो एक चीज देखिए, ये प्रतिशत इधर है, अगर मैं इसको हटा के नीचे 100 लगाऊंगा, यहाँ पे भी इसको हटा के 100 लगाऊंगा, तो दोनों साइड में 100 कट जाएगा, इसलिए मैं सीधा प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। इधर से प्रतिशत हट गया, यहाँ से भी हट गया। क्लियर, यहाँ से एक जीरो हटी, यहाँ से भी एक जीरो हट गई। और क्या काट सकता हूं, इस 4 को 2 से काट दिया, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। समझिए आप। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है, और p और q का रेशियो निकालना है। जैसे ही रेशियो निकल जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, q की वैल्यू यहाँ रखूंगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2p प्लस इस 2 को p से गुणा किया, प्लस आ गया 2q, q से कर दिया बराबर 3p माइनस 3q। ठीक है जी। जब इस 2p को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 3p था, उसमें से 2p माइनस हुआ तो 1p बच गया, बराबर जब इस 3q को उठा के मैं इधर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 5q। ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 5q। तो मेरे पास p रेशियो q आ गया 5:1। जब भी आपको इस फॉर्मेट में आप पहुंच जाएं तो आप हमेशा इतना एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मत निकालना कि p लिखोगे फिर नीचे q को लेके आओगे, फिर बराबर यहाँ 5 था उसको लिखोगे, और इसके साथ में 1 है जो जब इसके डिवाइड में जाएगा, रेशियो तो 5:1 ही आया है। इसलिए आपको आज के बाद जब भी इस टाइप से रेशियो दिखे, आपको क्या करना है, जो संख्या इसके साथ में है वो p की वैल्यू है, जो इसके साथ में है वो q की वैल्यू है। तो p रेशियो q डायरेक्ट लिखना है 5:1। समझ गए। इसको क्लियर करने के लिए मैं साइड में एक बार छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिखता हूं 3a बराबर 4b। यहां से मुझे अगर a रेशियो b चाहिए
तो मैं सीधा लिखूंगा ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो सीधा मैं ए रेशियो बी लिख दूंगा 4:3। ऐसे ही अगर मुझे दे रखा है 6a बराबर 3b, 3 तो बनेगा नहीं रेशियो, मैं लिख देता हूँ 5b, 6a बराबर 5b। अगर ये लिखा तो a की वैल्यू 5, जो इसके साथ है b के साथ वो a की वैल्यू होगी, और जो a के साथ है 6 वो b की वैल्यू होगी। इसलिए मैं सीधा यहाँ देख के बता दिया था कि p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 1 है, 5:1 मेरा आ गया। अभी इसको हम आगे सोल्व करते हैं। आपसे पूछा है 2p माइनस 3q डिवाइड बाई p प्लस q। देखिए p की वैल्यू क्या थी 5, आप लिख दीजिए इसमें 2 × 5 हो गया 10, माइनस 3q, q की वैल्यू 1 है तो 3 गुना 1 किया तो 3, डिवाइड p प्लस q यानी 5 + 1 6, 5 + 1 6 हो गया ये। तो 10 में से 3 गया 7/6, आपका आंसर आ गया 7/6। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान था, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं था ये। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपका रॉकेट साइंस लगेगा, वैसे तो लगना नहीं किसी में। एसएससी की मैथ में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिनमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, एक फिक्स पैटर्न है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पहली चीज आप ये नोट कीजिए कि किस पैटर्न पे एसएससी एग्जाम लेता है। पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन देखना, 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन की नहीं कह सकता हूँ, 90-95 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे नोट्स के क्वेश्चन है, यही मैंने सोल्व किए थे, वही चीजें चलती आ रही है। फर्क कितना है, आप लोग एक टाइप का एक क्वेश्चन किए, आपने सोच लिया कि आपको क्वेश्चन आ गया, करना क्या है, एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पूछ रहा है 3a बराबर 4b बराबर 5c, इसके रेशियो डायरेक्ट abc के रेशियो तुरंत कैसे लिखेंगे, तब समझ में आएगा। आप अगर एक ही क्वेश्चन कर लिए तो उससे आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। यहाँ पूरा गेम है स्पीड का, कि आप कम समय में क्वेश्चन कैसे कर पाते हो। इसलिए बस आप जुड़े रहिए, सारी चीजें मैं आपको टाइम के साथ सोल्व कर दूंगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। ए का 20% ए इंटू 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6, सी का 1/6। आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6, इसको आपको सोल्व करना है। देखिए फिर वही बात, मुझे इन तीनों को देखना है, इनमें क्या काट सकता हूँ। ये परसेंटेज तीनों में दोनों में है, तो मैं अभी परसेंटेज को नहीं हटा रहा, एक बार देख लेता हूँ। 20% के रेशियो 1/5 है, यानी कि 20% बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/5। ये आपको रेशियो याद किए थे, मैंने करवाए हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद होंगे। इसकी जगह 1/5 लिखा। 30% का रेशियो है 3/10। ये पहली क्लास में बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, देखना। 30% यानी परसेंट को उठा के आपने 100 लगाया था नीचे, एक जीरो से 1 कटा तो 3/10 आया था, इसलिए 3/10 लिखा है। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। जस्ट आज का पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, मैंने क्या बताया आपको, इन तीनों के बराबर के मानना है। जैसे ही आप के मान लेते हो तो ए की वैल्यू आएगी 5 के, बी की वैल्यू आएगी 10/3 के, और सी की वैल्यू आएगी 6 के तीनों में कट जाएगा, ए बी सी के रेशियो आ जाएंगे। ये है इसका नॉर्मल सीधा सोल्व करने का तरीका। आपको थोड़ा सा बेसिक फिर से बता देता हूं। इनके बराबर मैंने मान लिया के, इन तीनों के बराबर। जब a इंटू 5 के बराबर k होगा तो a की वैल्यू आएगी 5 के, तो मैंने लिखा 5 के। सेम जब b इंटू 3/10 के बराबर k होगा, b इंटू 3/10 के बराबर जब k होगा तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो वैल्यू आ गई 10/3 के, यानी b की वैल्यू आ गई 10/3 के। ऐसे ही c की वैल्यू आएगी c इंटू 1/6 बराबर मैंने k माना हुआ है, तो ये 6 है जो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 6k। तीनों का रेशियो देखेंगे जब आप ए बी सी का, a रेशियो b रेशियो c, तो ये आ गया 5 के रेशियो 10/3 के रेशियो 6 के, तो k तीनों में कट गया। हमारे पास में जब मैं इस 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक रेशियो आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 18। ये मेरा आंसर हो गया। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं होगी कि ये 3 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया।
ये मान के चलिए कि मैंने 3 से सबको मल्टीप्लाई किया है, सबको, तीनों को। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, जब इसको किया तो 3 से 3 कट गया और इसको किया तो 18 आ गया। और कोई भी रेशियो, इस दुनिया का कोई भी रेशियो, उसको हम एक संख्या, जैसे 2:3 है, अगर मैं इसको चाहूँ 100 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताइए कोई फर्क पड़ा क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2:3 है, मैंने इसको 5 से गुणा किया, तो मैं बोलता हूँ कि जब रेशियो की एक संख्या को आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी को भी कर दीजिए, तो इसको भी कर दो। तो कोई फर्क पड़ा? 10:15, यानी आप चाहो तो इस 5 को 5 से काट दो, बात तो वही रही ना, रेशियो तो वही रहा 2:3। इसीलिए इन तीनों को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 से करने से ये नीचे का इसके डिवाइड में आ रहा था, ये हट जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 15:10:18, जो कि इसका सी ऑप्शन था। 19 क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 20 आज का हम देखते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए। एक पानी का पाइप 2 टुकड़ों में काटा जाता है। किसी पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया। सपोज कीजिए एक पाइप है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। दिया गया है यदि बड़ा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 70% हो। ये जो टुकड़ा है, इसकी जो लेंथ है, इस टोटल का 70% है। अगर ये पूरा 100 था तो 70 टुकड़ा ये हो गया, तो ये कितना बच गया? ऑटोमेटिक एक ही स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि अगर एक पूरा पाइप है, इसका बड़ा टुकड़ा इसकी पूरी लंबाई का 70% है। अगर हम मान के चलते हैं कि पूरा 100 था, तो भाई ये 70 हो गया, तो ये कितना बच गया? ये बच गया 30। उसने दिया नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। अगर 100 इसकी पूरे की लंबाई थी, बड़ा टुकड़ा 70 हो गया, तो छोटा कितना बचा? 30 ही तो बचा ना भाई। तो आपके पास 2 टुकड़े के रेशियो आ गए, बड़े की जो लंबाई है वो 70 आ गई और छोटे की आ गई 30। इसके बाद कहा है, तो बताओ बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ कहा ही नहीं है कि जो बड़ा टुकड़ा है इस छोटे से इससे कितना प्रतिशत लंबा है। बताइए कितना ज्यादा लंबा है? ये 30 है और ये 70 है, 40 का फर्क है। और इससे पूछा है तो बटा में ये आएगा, इसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं आप, तो आप निकालेंगे 40/30 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 400/3%। समझ में आ गया होगा आपको? बहुत आसान था। अगर इसमें डायरेक्ट भी आप निकालना चाहते हैं, वैसे आंसर ऑप्शन के हिसाब से यही है। एक चीज आप कर सकते थे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, कुछ इसको सोल्व करके लिखा होता, तो आप देखिए यहाँ से आपने इसको जब देखा कि 40 बड़ा है किस पे? 30 पे, तो आपने रेशियो लिखा 4 40/30, ये इससे कट गया। 4/3 को अगर परसेंटेज में सीधा लिखना था, आप कैसे लिख सकते इसको? आप लिख सकते थे इसको 1 + 1/3। बताओ 4/3 हुआ कि नहीं? 1 + 1/3, ये हो गया 4/3। 1 का मतलब 100% और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो ये आपका बन जाता 133 सही 1/3%। अगर वो ऐसे भी देता तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला था नहीं। एक पाइप था जिसकी लंबाई मैंने मानी 100, उसने बोला था बड़ा टुकड़ा कुल लंबाई का 70% है, इसका मतलब 100 का 70% हुआ 70, बड़े टुकड़े की लंबाई 70 होगी, तो ऑटोमेटिक छोटा टुकड़ा 30 का बचा। दोनों की लंबाई 70 और 30 आ गई। फिर पूछा था कि जो बड़ा टुकड़ा है वो इस छोटे से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30 से कितना ज्यादा है? 40। तो मैंने परसेंटेज में रेशियो निकाला 40/30 इंटू 100। 30 से इसलिए किया कि इसके रेफरेंस में ये पूछ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, आपसे पूछ रहा है एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की 1/4 के बराबर है। यानी जो बॉयज हैं स्कूल में, उसका 10% बराबर है गर्ल्स के 1/4 के। देखिए एक जगह तो उसने बोल दिया प्रतिशत में, यहाँ दे दिया 1/4। अरे भाई इसको भी तो 25% बोल सकता था, और इसको भी चाहता तो वो 1/10 बोल देता, लेकिन उसने बस आपको थोड़ा सा उसको इधर उधर करना है। इस 10% को आप लिख लीजिए 1/10। ये क्या आ गया? 1/10। अब आप निकाल सकते हो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। पहले आप देखिए क्या कट रहा है, 2 से काट दिए, 2 2 4 और 2 5 10, यानी आपके पास b/5 और g/2 आ गया। ये 2 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये 2b बन गया, ये 5 इधर जाएगा
तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 5G। तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो इधर इसके साथ लिखी हुई है वो B की वैल्यू है और जो इधर लिखी हुई है ये G की वैल्यू है। टाइम नहीं लगेगा, इन छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ के चलिए। तो B/G मेरा आ गया 5/2। अगर उस स्कूल में 5 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, अगर 500 लड़के होंगे तो लड़कियां 200 होंगी। ये बॉयज और गर्ल्स का मेरा रेशियो आ गया। उसने आपसे पूछा है तो विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताइए, तो बहुत आसान था, यहीं तक पूछा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन 21 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन 22 देखते हैं अभी। 22 है, यदि ए का, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए का 30%, बी का 0.25, ए इंटू 30% बराबर है बी इंटू 0.25, यह बराबर है सी का 1/5। और आपसे पूछा है A/B/C। तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो इस पैटर्न का मैं आपको करवा रहा हूं। आपको बता रखा है जब ऐसा लिखा हो इसके बराबर के मानना है। जैसे ही के मानोगे ए के साथ वाली संख्याएं उधर जाएंगी, बी के साथ वाली उधर जाएंगी और सी वाली उधर जाएंगी। के तीनों में कट जाएगा, जो संख्याएं बचेंगी ABC का रेशियो आ जाएगा। कर लीजिए सोल्व। 30% को मैं लिख सकता हूँ A इंटू 1/3, सॉरी ठीक है, 30% का रेशियो आ गया A इंटू 3/10 बराबर, अगर आप इसको हटाते हैं तो नीचे आपको लगाना पड़ेगा इसकी जगह 1 और आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो, और ये कट के आ गया 1/4, यानी B इंटू 1/4 बराबर C इंटू 1/5। ये आ गया। जिनको डायरेक्ट करना है वो एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाइए, पेन पेपर पे ना कीजिए इस चीज को। अगर मैंने इसके बराबर के माना तो A की वैल्यू आ गई 10K/3, सेम B की वैल्यू आ गई 4K, सी की वैल्यू आ गई 5K। के तीनों में कट जाएगा, सीधा आप रेशियो लिख सकते हैं। फिर भी मैं इसको एक बार सोल्व कर देता हूं। A/B/C, मैंने इन सबके बराबर के माना तो ए की वैल्यू आ गई, ये 10 यहाँ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 10/3K। ऐसे ही बी की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 जब ऊपर जाएगा तो 4K, नीचे तो 1 है तो कुछ नहीं बचा। सी की वैल्यू आ जाएगी 5K। ये तीनों में कट गया, और इस 3 को सभी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा और इन दोनों में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ABC का जो फाइनल रेशियो है, जो इसका आंसर है, वो आ गया 10/12/15। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 22, 10/12/15। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ आपको कि 70 का 75% का 50% का 20% क्या होगा। बस आपको घुमाने के लिए इतना लंबा लिखा हुआ है, हम इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। आपसे दिया है 70 का 75% का 50% का 20%, तो आप इनको नोट कर दीजिए जैसे लिखा है। 70 का 75% का रेशियो हो गया 3/4, निकाल लोगे, बार बार इस चीज में मेरा टाइम मतलब वो आप 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि 25% का रेशियो होता है 1/4। 75 का हो गया, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 3 75, 1/4 को 3 से करोगे तो आएगा 3/4। 70 का 75%, नेक्स्ट फिर दिया है उसका 50%, 50% का रेशियो 1/2। आगे फिर दिया है उसका 20%, 20% का रेशियो 1/5। काट दीजिए इसमें से कुछ, अगर आपसे कटता है तो 2 से काट दिया गया 35, और कुछ इसमें मुझे कटता हुआ दिख नहीं रहा है। 35 इंटू 3 हो गया 105 डिवाइड बाई 20। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अभी इसमें आप कुछ और डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, 2 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, यहीं काट सकते थे हम 5 से, कोई नहीं, 5 चौक 20, 21 5 105, 21/4 आ गया। इसका आंसर आपको दिया हुआ है पॉइंट्स में, आप इसमें डिवाइड कर लीजिए। 4 5 20, बच गया 1, जीरो लगाई, 4 8 और 5 20, 5.25, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था। प्रतिशत के रेशियो आप अगर मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहली क्लास को अच्छे से देखिए और प्रतिशत के रेशियो याद कर लीजिए,
ताकि बाकी क्लासें मैं भी थोड़ी फास्ट कर पाऊँ। और कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं ये चीज़ें आप मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, आपने रेशियो याद कर लिया है, ताकि मैं बार बार ये चीज़ें आपको यहाँ सोल्व करके ना दिखाऊं और सीधा मैं अपने सिलेबस पे फोकस करते हुए अपना चैप्टर जल्दी से फिनिश करूं। उसकी जगह ये समझाने के बजाय मैं आपको 10 क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊं, आपको और क्लियरिटी होगी। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, अब अच्छे से पढ़ रहे होगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।